हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए था, तो आप लोग के लिए टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट का जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिक्सचर रहेगा, जो आपको सिर्फ 100 रुपये में दिया जा रहा है। जिनको चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा या मेरे टेलीग्राम पे वहाँ पर ज्वाइन होकर वहाँ से मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जाकर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा समूह है जो संबंधित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब परिवलित मोर का एक भुजा टूटकर क्षैतिज संचलन एवं स्पीडन के जारी रहने पर कई किलोमीटर जाकर अन्य चट्टान पर चढ़ जाती है तो उसे हम ग्रीवा खंड कहते हैं या नापे कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र कुल प्रतिवेदी क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक होता है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसको भी टिक आउट कर लीजिएगा। प्रश्न काल में भारत के वन क्षेत्र में कुल भूभाग आपका 21.34% तथा नागालैंड में 85.4% और अरुणाचल प्रदेश में आपका 82.2% यहाँ पे टोटल आपका वन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पेट्रोलियम की संचित राशि किस देश में सर्वाधिक है? अमेरिका, वेनेजुएला, कुवैत या सऊदी अरब? तो बहुत लोग इसे आराम से गलती फहमी में इसे कुवैत टिक आउट कर देंगे या सऊदी अरब कर देंगे, लेकिन आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सबसे ज़्यादा आपका संचित भंडार पूछ रहा है तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा आपका पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वेनेजुएला। गलती से भी आप कन्फ्यूज होकर आप सऊदी अरब या कुवैत टिक आउट मत कर दीजिएगा। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तो जो आपका सिलावा है ये आपका गलत है, क्योंकि ये सिलावा जो है आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या छत्तीसगढ़? तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों गोलार्ध में महाद्वीप का नाम बताइए। आपको बताना है कि दोनों गोलार्ध में स्थित महाद्वीप का नाम आपको बताना है। अफ्रीकी संसार का द्वितीय सबसे बड़ा महाद्वीप आपका ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। तो आप लोग याद रखिएगा, अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है कि तीनों रेखा वहाँ से गुजरती है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? हजारीबाग, बालाघाट, सोनभद्र या कोटा? ये भी सवाल आपका झारखंड पीजीटी का पूछा हुआ सवाल था कि वर्तमान में भारत मैग्नीज उत्पादन का 5.32% उत्पादित कर संसार में 7वां स्थान रखता है। टोटल वर्ल्ड की बात की जाए तो भारत का रैंक आपका 7 नंबर पे है। मैग्नीज उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का बालाघाट प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बालाघाट, जो आपके मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रॉक फॉस्फेट के लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल जो आपके एग्जाम बिहार स्टेट 2023 में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल आपका इजी टू मॉडरेट आ रहा है, और आपका ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं करना है, 12 के अबव आपको नहीं जाना है, 12 के अंदर रहिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि टीजीटी, ग्रेजुएशन, पीजीटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, बस सिर्फ मैथ का क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट से हाई था, बाकी जितने सारे पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट है। तो आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, बस आप वो 15 प्रैक्टिस सेट कर लो। आपकी कितनी तैयारी है आप उसे अपने आप को जांच भी सकते हो, और जो जहाँ पर आपकी कमी है वहाँ पे आप कमी को पूरा भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तो जो आपका शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु है आपका इटली, ये आपका युग्म सही नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व के कितने देशों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। और आप सवाल देख भी सकते हो कि सवाल जितने सारे सवाल हैं आपके डेली लाइफ से जागरूक के लिए क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो 10, 11, 12 या 13, तो आप याद रखना जनगणना 2000 के अनुसार 11 एक ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है। सबसे पहले यहाँ चीन लिख रहा है, लेकिन करंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला आपका जो देश है भारत हो चुका है। दूसरा पे चीन है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 11। छोटे द्वीपों एवं एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है जापान, चीन, बांग्लादेश या फ्रांस। तो बहुत सारे बच्चे इसे चीन टिक आउट कर देंगे, क्योंकि जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ रहा है तो लोग जनसंख्या समझकर चीन टिक आउट कर देते हैं। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि ये जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो बिल्कुल आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बांग्लादेश पहला स्थान पे और आपका जो अपना भारत है वो थर्ड पोजीशन पे है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वनस्पति समूह वन जीवों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम को घास बायोम में सम्मिलित किया जाता है और सभी वन आपके बायोम होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? ये भी सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार ब्राज़ील में देश का सर्वाधिक भूविभाग आपका टोटल 58% हिस्सों पर वनों का विस्तार पाया जाता है। जो टोटल आपके विश्व के 12% क्षेत्र अकेले आपका ब्राज़ील ग्रहण करता है आपका भूभाग का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ये भी सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। तो मानव विकास सूचकांक में कर्नाटक का प्रथम स्थान है, जबकि वर्तमान समय में मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे का प्रथम स्थान है और भारत का 131 स्थान है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार देश का बृहत्तम नगर कौन सा था? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई आपका राइट आंसर होगा। भारत का आयात निर्यात व्यापार किस देश से सर्वाधिक होता है? ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो प्रश्न काल में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार आपका अमेरिका था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका। लेकिन करंट की बात की जाए तो आपका करंट में आपका चीन जो है, चीन से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं और इम्पोर्ट भी करते हैं। ठीक है, ये जो आपका अमेरिका और जो चीन है वो आगे पीछे होते रहता है। ठीक है, कभी चीन आगे रहता है, कभी अमेरिका रहता है, लेकिन करंट में आपका चीन सबसे ज़्यादा आगे है आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भारत के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा आपका युग्म सही नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तरंग सिद्धांत आपका चक्रवात से संबंध नहीं रखता है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? जिसे आप जरूर याद रखिएगा। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग नहीं माना जाता है? तटीय प्रवाल, एटाल या महासागरीय द्रोणी या ऑप्शन डी अवरोधी प्रवाल? तो अंतः सागरीय रूपों से प्रवाल भित्तिय तथा एटाल अपना अलग ही महत्व रखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महासागरीय द्रोणी। निम्नलिखित में कौन भूगोल का चिंतन फलक का सही अनुक्रम को व्यक्त करता है? ये भी सवाल आपका यूपी टीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्न स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन की व्याख्या करता है। द रिसर्च हॉटसोन के अनुसार भूगोल वो विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक कभी नहीं था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो के साथ साथ प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग के लिए 2-4 डेली आप लोग के लिए वीडियो लाया जाए, लेकिन आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए, जिससे वीडियो हर किसी के पास पहुँचे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है वीडियो की, लेकिन उनके पास ये वीडियो पहुँच नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम एवं आस्था का परिमाण है, ये कथन किससे संबंधित है। ये कथन काफ़ी फेमस है आपका, जो डेविस महोदय ने दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। तो आपका जो डी है मलक्का, आपका थाईलैंड दिया है, ये आपका गलत दिया हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मलक्का, क्योंकि मलक्का जो है आपका मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है, ना कि थाईलैंड में। आप इसे जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा मानव भूगोल का मानव सिद्धांत नहीं है। तो मानव भूगोल का आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है, जिसमें विकास एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत, जो ब्लॉस द्वारा दिया गया था। लेकिन आपका जो 9 मूलतः सिद्धांत है, ये आपका मानव भूगोल का मौलिक सिद्धांत नहीं है, इसे आप जरूर याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है हृदय स्थल संकल्पना के प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मैकेंडर। सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादक किया गया था। तो आप नाम याद रखोगे, हमबोल्ट हुआ करते थे आपके एकता का सिद्धांत देने वाले। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मानव भूगोल कौन, कहाँ, क्या, पता और कैसे का अध्ययन करता है, ये कथन किससे संबंधित है। इस सवाल को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। तो मानव भूगोल का स्थानिक संदर्भ में स्मिथ ने भूगोल की निम्न परिभाषा प्रस्तुत की थी, जिन्होंने कहा था कि मानव भूगोल कौन, कहाँ, क्या, पता और कैसे का अध्ययन किया जाता है, ये कथन आपका स्मिथ द्वारा दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्मारक परिदृष्टि से संबंधित उपांत क्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो आप नाम याद रखिएगा, स्पाइकमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, पर्यावरण कारकवाद आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। 5 खंडों में प्रकाशित कांसमास किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। रेटर की, ऑस्कर पैसल की, या हमबोल्ट, या ऑप्शन डी या वॉन की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 1845 में हमबोल्ट की लोकप्रिय कृति कांसमास प्रकाशित हुई थी। इसे भी आप याद रखिएगा, डेट आपका 1845 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अध्ययन विधियों में कौन सी विधि कार्ल रिटर की मान्य नहीं थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अगात्म। विकासशील देशों में हरित क्रांति द्वारा त्वरित सुधार कौन सा हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, धान्य फसलों की उपज में आपका त्वरित सुधार हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बस्तर जनपद जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, बैलडीला संबंधित किससे है। तो अभी हमने पढ़ा लौ आइस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। तो आप इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लौ आइस आपके छत्तीसगढ़ में बस्तर जनपद में देखने को मिलता है। आपको अगला क्वेश्चन फिर से बताना है कि इनमें 4 ऑप्शन में कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तो जो आपका लनोज है वो चिली में देखने को नहीं मिलता है, जबकि ये आपका वेनेजुएला में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समूह अलग है, आपको बताना कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जो इन चारों से काफ़ी डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लानोज। निम्नलिखित में कौन सा समूह अलग है, फिर से आपको इन 4 ऑप्शन में डिफरेंट बताना कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा एक डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रति इकाई कृषि भूमि का संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को क्या कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, आपका राइट आंसर कायिक घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। यहाँ पर देख भी सकते हो, कायिक घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या पाई कृषि योग्य भूमि आप मान पुट करोगे तो आप इसका कायिक घनत्व भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है वृद्धि ध्रुव की संकल्पना जो 1949 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो वृद्धि ध्रुव की संकल्पना आपके एफ पेरकोस द्वारा 1949 में किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुनार मिडाल द्वारा लिखित एशियन ड्रामा किसके अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। तो एशिया के देशों की आर्थिक विफलता को करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किस विद्वान द्वारा किया गया था। ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है और आपके यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसको याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन टॉन्सले हो जाएगा, जो 1935 ईस्वी में आपका प्रयोग किया था। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रांडलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर की विषय वस्तु क्या थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विश्व व्यापारी पर्यावरण समस्या नहीं है। तो ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है। वनरोपण आपका विश्व स्तरीय समस्या नहीं है। और राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रेखा समताप रेखाओं की मिलाने वाली रेखा है। तो ये सवाल आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। जो आपकी आइसोबार है आपका समताप रेखाओं के मिलाने वाली रेखा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। महासागरीय नीतल के 4 उच्च वाचीय समरूपों में किसका विस्तार सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि महाद्वीपीय मग्न तट का सबसे ज़्यादा 8.6 आपका दिया गया है, जबकि महाद्वीपीय मग्न ढाल का 8.5, महासागरीय मैदान का 75.9। सबसे ज़्यादा किसका है तो महासागरीय मैदान का है। कितना है तो 75.9 है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका एलुसियन है हिंद महासागर में नहीं पाया जाता, जो कि प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन सागर नीतल पर शांत जल में जमा किए जाने वाले पंख का प्रकार नहीं है। लाल पंख, पीला, नीला या हरा। तो आप इसको याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीला पंख। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग वीडियो को लाइक भी करोगे और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाने का। ठीक है। अगर किसी को 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में और ज़्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास है। आपने कितना पढ़ाई किया उसे आप अपने आप को जांच भी सकते हो। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।